दोस्तों, तो आपको पता है CCRS और DSSS आयुर्वेद फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। तो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के अष्टांग 8 अंग, जो पिछले टाइम हमने छोड़ दिया था। तो इस वाले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आयुर्वेद के 8 अंग है: शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काया चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार विद्या और अगत तंत्र, वाजीकरण, रसायन। शल्य तंत्र देखेंगे हम। यंत्र, शस्त्र, क्षार कर्म व अग्निकर्म आदि के द्वारा शरीर में स्थित शल्य बाह्य द्रव्य, घास, लकड़ी, धूल, धातु, मिट्टी, कीश, नख, मूत्र आदि को निकालने के लिए चिकित्सीय विधान जिस अंग के अंतर्गत बताया गया है वह शल्य तंत्र कहलाता है। शल्य तंत्र की प्रधानता आयुर्वेद के 8 अंगों में यह प्रधान है, क्योंकि देवता एवं राक्षस के युद्ध में प्रहार जन्य व्रणों की रोपण करते हुए सिर को धड़ के साथ छोड़ देने के कारण यह पहले से ही प्रचलित है। शल्य कर्म द्वारा नष्ट की गई व्याधियां प्राय संपूर्ण नष्ट हो जाती है, परंतु औषध चिकित्सा के उपरांत व्याधियां पुनः हो जाती है। अनेक रोगों की गंभीर अवस्था या मरणासन स्थिति में शल्य कर्म द्वारा तुरंत लाभ होता है। शल्य के एक ही रोग के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, जैसे पाइल्स में शल्य चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, क्षार चिकित्सा आदि होती है। शल्य के ग्रंथ है सुश्रुत संहिता प्रधान ग्रंथ है। औपदेनव तंत्र, गौपुरक्षित तंत्र और रब्र तंत्र, सुश्रुत तंत्र, करवीर तंत्र, भोज तंत्र, भालुकी तंत्र वर्तमान ग्रंथ। शल्य तंत्र समुच्चय, सुश्रुति, शल्य प्रदीप। दूसरा है शालक्य तंत्र। कर्ण, नेत्र, नासिका आदि के ऊपर अथवा ऊर्ध्व अंगों में उत्पन्न हुई रोगों की शांति के लिए जिस तंत्र का वर्णन किया जाता है वह शालक्य तंत्र है। शालक्य में समाविष्ट किए गए अंगों में से आधुनिक चिकित्सा में कर्ण, नासिका, कंठ, गला सम्मिलित है, जबकि आँख का एक स्वतंत्र विभाग ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। शालक्य की अन्य परिभाषा के अंतर्गत शरीर के ऊर्ध्व चतुर्गत में होने वाले रोगों तथा उनकी चिकित्सा का विधान जिस तंत्र में होता है उसे शालक्य तंत्र कहते हैं। शालक्य की ग्रंथ मुख्य ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, विदेह तंत्र, निमि तंत्र, काकायन तंत्र एवं घार्घ्य आदि। वर्तमान ग्रंथ शालक्य तंत्र, शालक्य विज्ञान, नेत्र रोगी। तीसरा है हमारा काय चिकित्सा। काय सकल शरीरम तस्य चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय का अर्थ है संपूर्ण शरीर अथवा संपूर्ण शरीरगत रोग, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोषण, अपस्मार, कुष्ठ एवं अतिसार आदि अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा का विधान जिस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। काय को जठराग्नि भी कहा गया है। शरीर में 13 अग्नियां हैं, 1 जठराग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 भूताग्नि होते हैं, जिनमें जठराग्नि प्रधान्य है। चिकित्सा कितरोगापनयने धातु से चिकित्सा शब्द बना है, जिसका अर्थ है रोग का अपनयन, अर्थात रोग को दूर करना ही चिकित्सा है। चिकित्सा के पर्याय क्रियाकर्म, प्रतिकर्म, वैद्यकर्म, विषकर्म, प्रतिकार, प्रशमन, शमन, औषध, पथ्य, साधन, उपकर्म, उपचार। मुख्य प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, चक्रधर चिकित्सा, सार संग्रह, भाव प्रकाश, काय चिकित्सा, भैषज्य रत्नावली। चिकित्सा के 3 प्रकार है: देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्तावजय। देव व्यापाश्रय रोग को दूर करने के लिए मंत्र, पूजा, यज्ञ, हवन, मणिबंधन, उपहार आदि का विधान है। युक्ति व्यापाश्रय, इसमें रोगी के प्रवृत्ति दोष, दूष्य, बल, काल आदि का विचार करके औषध प्रयोग तथा आहार विचार को समुचित योजना से रोग का उन्मूलन करते हैं। सत्तावजय, मन को अहितकर विषयों में प्रवृत्त होने से रोका जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति मन व इंद्रियों के संयम द्वारा अहितकर विषयों को आसक्त त्याग कर हितकर आहार विहार का सेवन करने से रोग मुक्त हो जाता है तथा सदैव स्वस्थ रहता है। चिकित्सा के ग्रंथ अग्निवेश तंत्र, भेल संहिता, जतुकर्ण संहिता, पराशर संहिता, हारी संहिता, चक्रपाणि संहिता, करनाथ संहिता, विश्वामित्र संहिता। चौथा है भूत विद्या। देव, पितृ, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए शक्ति पाठ, हवन, पूजा, बलि तथा ग्रह दोष शामक क्रियाओं का वर्णन जिस अंग के अंतर्गत किया जाता है उसे भूत विद्या कहते हैं। संहिता ग्रंथों में बीज रूप में भूत विद्या के विषय है, जैसे सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र, चरक संहिता में उन्माद की चिकित्सा आदि में स्पष्ट कहा है। भूत विद्या को आचार्यों ने मानस विकार माना है। इसके उपचार में कारण रोग की चिकित्सा आवश्यकता के अनुसार सफल होती है। ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, माधव निदान। कौमार भृत्य पांचवा है कौमार भृत्य बाल तंत्र। इस अंग में कुमार
बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री परीक्षा, धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन का उपाय तथा दूषित दुग्धपान से और ग्रहों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन होता है। काश्यप संहिता में शिष्यों कर्मणीय अध्याय में कौमार भृत्य को 8 अंगों में प्रथम कहा गया है। आयु के अनुसार बालक 3 प्रकार के होते हैं: क्षीरप, क्षीरनाद, अन्नाद। क्षीरप केवल दूध पीने वाले, क्षीरनाद दूध व अन्न लेने वाले, अन्नाद केवल अन्न पर निर्भर रहने वाले। ग्रंथ है चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 8, सूत्र संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 1 से 7। काश्यप संहिता योग कौमार भृत्य तंत्र का सर्वप्रमुख ग्रंथ है। छठवां हमारे पास अगत तंत्र। सर्प, कीट, मकड़ी, चूहे आदि के काटने से अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विष से ग्रस्त मनुष्य के निदान तथा चिकित्सा के लिए जो अंग होता है उसे अगत तंत्र कहते हैं। अगत सुश्रुत द्वारा दी गई संज्ञा है। चरक ने इसे विषहर वैरोधिक प्रशमन का है। अष्टांग चक्र तथा अष्टांग हृदय काल में इसका नाम दष्टा चिकित्सा है। ग्रंथ काश्यप संहिता, सुसंहिता, चरक संहिता, विष संहिता, विष विज्ञान। सातवां है वाजीकरण। क्षीण, पौरुष, अल्पवीर, दुष्टवीर तथा संतान उत्पत्ति में असमर्थ मनुष्यों को वीर्यवान, पौरुष संपन्न और संतान उत्पन्न करने में समर्थ बनाने के संबंध में जो निदान वर्णित है वह वाजीकरण के अंतर्गत आता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वाजीकरण के 3 लक्षण: संतानोत्पत्ति, स्त्री में प्रीति उत्पन्न करना, कार्य तृप्ति। वाज का अर्थ शुक्र एवं वीर्य है, अतः जो शुक्रयुक्त है वो वाजी है तथा जो शुक्रहीन है वो अवाजी है। अर्थात जिस क्रिया से अवाजी को वाजी किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। वाजी शब्द का अर्थ अश्व घोड़ा होता है। ग्रंथ चरक संहिता अध्याय 2, सुश्रुत संहिता अध्याय 2, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 40, स्वाध्यायन, कामसूत्र आदि ग्रंथ। रसायन। 8वां धी काल तक अथवा वय स्थापन के लिए, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि के लिए, रस, रक्त आदि धातुओं की पूर्ण रूप से वृद्धि के लिए एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद का अंग है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। वृद्धावस्था को दूर कर यौवन अवस्था लाना और रोगों को दूर करना, ये 2 रसायन के कार्य। रसायन प्राप्ति 2 प्रकार से होती है: कुटी प्रावेशिक व कुटी प्रावेशिक। इसके अंतर्गत निश्चित अथवा संतुलित वातावरण में एक कुटी का निर्माण किया जाता है तथा रसायन का सेवन करने वाले को किसी एक द्रव्य औषध के द्वारा उसके शरीर का कायाकल्प किया जाता है। वातात्विक, इसका सेवन कुटी से बाहर अथवा अपना सामान्य कार्य करते हुए किया जाता है। इसके अंतर्गत भी जिस किसी द्रव्य का कल्प करना हो तो उसमें आहार के रूप में एक ही वस्तु का प्रयोग किया जाता है। रसायन के प्रकार पोषक के स्तर पर शतावरी, खजूर, दुग्ध, घृत, अग्निवर्धक रसायन, पिप्पली, श्रोतशोधक रसायन, गुग्गुलू, रसौन, कस्तूरी। ग्रंथ चरक संहिता, सुसंहिता, अष्टांग संग्रह, रसायन तंत्र।